हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग पैसेज नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोग अभी तक पैसेज 1 और 2 दोनों पैसेज देख लिए होंगे, प्लस उसके 8 क्वेश्चन भी लिख लिए होंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं आज हमारी क्लास क्या है पैसेज नंबर 3 में। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि वीडियो आगे बढ़ती रहे। तो ध्यान देते हैं और पढ़िए क्या है, देखते हैं। रीडिंग हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद ग्रामर भी देखेंगे, प्लस वे ऑफ राइटिंग या क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए। विथ आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out। आगे ध्यान दीजिए क्या है। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pears. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden. तो आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम लोग इसकी हिंदी भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसकी हिंदी क्या हो जाएगी। ध्यान देते हैं पैसेज। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ मतलब के साथ, सेटिस्फाइड में संतुष्टि के साथ, एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करते हुए या संतावना व्यक्त करते हुए या संतुष्टि व्यक्त करते हुए या संतुष्टि दिखाते हुए। ही रिगार्डेड उसने देखा, रिगार्डेड मतलब देखा, द फील्ड किसको, मैदानों को, ऑफ राइप किसके मैदान को, राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स जो फूलों से लदे हुए पके हुए मैदानों के मक्काई के खेतों को था, उसको देखा। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन जो पूरी तरह से किससे ढक चुके थे, वर्षा से ढक चुके थे। कर्टेन मतलब होता आवरण होता है, और ड्रैप्ड मतलब ढका हुआ। तो किसके, वर्षा के बूंदों से या वर्षा से के आवरण से ढक चुके थे। कौन, पूरे फील्ड या बोल सकते हैं आप मैदान, खेत सब ढक चुके थे। बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, अचानक ए स्ट्रॉन्ग एक तेज, वाइंड मतलब हवा या आंधी जिसे आप बोल सकते हैं, बिगेन टू ब्लो बहना स्टार्ट हो गई। बिगेन मतलब शुरू होने, आरंभ होना, टू ब्लो बहना स्टार्ट हो गई। ब्लो मतलब बहना होता है। एक यहाँ पर याद रखिएगा, एक ब्लो होता है और एक हमारा क्या होता है, फ्लो या FLOW। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर क्या है। ब्लो मतलब हवा का बहना होता है, और फ्लो मतलब क्या होता है, धारा बहना, जैसे पानी की धारा बहती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। ब्लो मतलब आंधी बहना स्टार्ट हो गई, या एक तेज है, अचानक से एक तेज आंधी बहना स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। एंड और, एलोंग विथ साथ ही साथ, एलोंग विथ मतलब साथ ही साथ, द रेन वेरी लार्ज और द रेन वर्षा, वेरी लार्ज बहुत बड़ी मात्रा में, हेल स्टोन मतलब ओले या बर्फ के टुकड़े के साथ, बिगेन टू फॉल मतलब गिरना आरंभ हो गए, मतलब बर्फबारी भी होना आरंभ हो गई। तेज आंधी के साथ बर्फबारी भी
और बरसात भी होना शुरू हो गई। आगे ध्यान दीजिए, दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज ट्रूली, यह वास्तव में ही, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, किसकी तरह लगते थे या किसकी याद दिलाते थे? नए सिल्वर कॉइन्स की तरह, मतलब चांदी के सिक्के की तरह ये मालूम पड़ते थे। आगे ध्यान दीजिए, द बॉयज, लड़के, एक्सपोज मतलब होता है खुलासा करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे? एक्सपोजिंग देमसेल्स, मतलब अपने आप को एक्सपोजिंग किया। क्या एक्सपोजिंग किया? टू द रेन, मतलब बरसात में। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान देते हैं क्या है, मतलब बच्चे, द बॉयज एक्सपोजिंग, अपने आप को बच्चों ने खुलासा किया। क्या? किसका खुलासा किया? देमसेल्स, स्वयं को, टू द रेन, बारिश से। रैन आउट टू कलेक्ट, दौड़े इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, जो वो सिक्के थे या बर्फ़ के टुकड़े थे उनको बटोरने के लिए, आप कलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, इकट्ठा करने के लिए। क्या किए? रैन आउट, बाहर गए या दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बुरा हो रहा था। या इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बुरा हो रहा है। नाउ मतलब अब होता है, तो अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने क्या किया? एक्सक्लेम किया, आश्चर्य किया। आई होप, आशा है, या मुझे आशा है, उम्मीद है। होप मतलब आशा या उम्मीद। इट पासेस, इट मतलब यह, पासेस मतलब गुजरना, तो यह क्विकली मतलब जल्द ही, तो क्या हो जाएगा? आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। मतलब जो बारिश हो रही है जल्द ही बंद हो जाएगी, ऐसा कौन सोच रहा था? ऐसा लेंचो मान रहा था, या लेंचो का मानना है। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ था? यह जल्दी बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेंड, जो ओले थे या बारिश के ओले थे। ऑन द हाउस, घर पर। एंड द गार्डन, जो गार्डन में हो रहे थे। तो आई होप आप लोगों को ये पैसेज भी क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा आज का तीसरा पैसेज है। अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है, पिछले 2 वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे इसी तरीके से क्लास करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम लोग करेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आइए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। हम क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका भी सीखेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका नहीं आता है, भले ही उनको क्वेश्चन पता रहे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, लेंचो ने अपने खेतों को किस भाव से देखा? किस भाव से देखा? आंसर क्या हो जाएगा? लेंचो रिगार्डेड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या था? एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड। अब यहाँ पर देखिए रिगार्डेड लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? वर्ब। ये हमारा क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस हो गया? मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं, ये हमारा पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग इसका आंसर भी किस में देंगे? इसका आंसर भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही देंगे। तो लेंचो ने अपने खेतों को किस भाव से देखा? तो क्या होगा? लेंचो रिगार्डेड, लेंचो ने देखा हिज फील्ड, अपने खेत को, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भाव से या संतुष्टित भावना से देखा। किसको देखा? अपने फील्ड को देखा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। आप लोग इसे साथ ही साथ में नोट करते रहिए और लिखते रहिए। अब ध्यान देते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, मतलब व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन जब, स्ट्रॉन्ग वाइंड या तेज हवा, बिगेन स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, टू ब्लो मतलब बहना, क्या हुआ जब तेज हवा चलने लगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या व्हाट हैपेंड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है,
उसके बाद फिर देखिए ये हमारा वेन क्या है, वेन हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए कंजंक्शन का काम कर रहा है। आगे ध्यान दीजिए स्ट्रॉन्ग वाइंड, तो आप इसे ये भी मान सकते हैं रिलेटिव का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर हम लोग पास्ट में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए बिग हेल स्टॉर्म्स मतलब जो बड़े ओले थे, ऑल्सो भी स्टार्टेड। अब फिर से देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और वहाँ पर भी मतलब क्वेश्चन आंसर हमारा सही है। तो बिग हेल स्टॉर्म्स ऑल्सो भी शुरू हो गए, फॉलिंग मतलब गिरना, विथ द स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब तेज हवा के साथ। तो तेज हवा के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। तो ये हमारा दूसरा नंबर भी आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, ध्यान दीजिए वाई डिड द बॉयज गो आउट मतलब लड़के बाहर क्यों गए, लड़के बाहर क्यों गए। फिर से देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है, डू डिड डन। आई होप आप लोगों को पता होगा। आंसर में भी हम लोग इसी का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही, द बॉयज लड़के, वेंट गए। अभी देखिए वेंट क्या हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पूछेंगे सर इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, गो वेंट गोन। तो द बॉयज वेंट आउटसाइड मतलब बाहर गए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, टू कलेक्ट क्या हो गया, कलेक्ट हमारा क्या है वर्ब। तो यहाँ पर टू क्या हो जाएगा, ये हमारा इसके साथ लगे तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये मिल, तो यहाँ पर टू कलेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, टू कलेक्ट हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो आई होप आप लोगों को पता होगा। द फ्रोजन पल्स, तो लड़के बाहर जमी हुई मोतियों अर्थात बर्फ़ को इकट्ठा करने के लिए गए थे। जो लड़के थे वो सब जब बारिश के साथ बर्फ़ भी गिरने लगी तो वो सब उनको इकट्ठा करने के लिए सारे लड़के चले गए। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डिड स्टॉर्म क्या तूफान पास क्विकली जल्द ही गुजर गया या थम गया। तो आप लोग क्या बोलेंगे, नो नहीं, कॉमा लगाएंगे। द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, डिड नॉट पास क्विकली नहीं तूफान जल्दी नहीं गुजरा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, मतलब पास्ट का क्वेश्चन पास्ट में उसका आंसर देंगे। तो आई होप आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ से ये वीडियो आज हम लोग की ख़त्म हो गई। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे पैसेज नंबर 4। पैसेज नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो की रिकॉर्डिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में नाइस वीडियो ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में क्या लिखेंगे, नाइस वीडियो। तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।